नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कैशकान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से दाखिल याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने अपना मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दी है। याचिका में मांग की गई है कि 3 जजों की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया जाए। कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लाने की सिफारिश की थी। याचिका में कहा गया है कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है। ऐसे में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर कई सवाल उठाए। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी याचिका में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने के साथ उन्हें पद से हटाने की सीजीआई की सिफारिश को चुनौती दी है। ऐसे में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है कि वो सिर्फ सूचना का आदान प्रदान करे। जुडिशरी के चीफ होने के नाते उनकी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी बनती है। उन्हें अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जज का मिसकंडक्ट नजर आता है तो वो निश्चित तौर पर पद से हटाने की सिफारिश भेज सकते हैं। इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट और घटना का वीडियो वेबसाइट पर डालने के चलते संसद का फैसला प्रभावित नहीं होता। जजों को हटाने को लेकर संसद इनसे प्रभावित हुए बगैर स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकती है। जस्टिस यशवंत वर्मा केस में उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इन हाउस जांच प्रक्रिया में भी सिफारिश करने से पहले सीजीआई को जस्टिस यशवंत वर्मा का भी पक्ष सुनना चाहिए था। वही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर कहा, अगर जस्टिस वर्मा को ये ऐतराज है कि इन हाउस जांच प्रक्रिया वैध नहीं है तो वह कमेटी के सामने पेश क्यों हुए? उन्हें तभी सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि इन हाउस प्रक्रिया देश का कानून है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी इसकी व्यवस्था है। न्यायपालिका की गरिमा को कायम रखने के लिए यह व्यवस्था लाई गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि अगर भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई के पास यह मानने के लिए कोई दस्तावेज है कि किसी जस्टिस ने कदाचार किया है तो वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित कर सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें हटाने की आंतरिक जांच समिति की सिफारिश असंवैधानिक है। कपिल सिब्बल ने कहा कि महाभियोग संसद की विशेष प्रक्रिया है और सीजीआई द्वारा इसकी सिफारिश करना असंवैधानिक है। सुनवाई सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लिया। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि इन हाउस जांच केवल एक तथ्यपरक तंत्र है जिसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। यह साक्ष्य अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करता और न ही इसे न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने का आधार बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 124 और इंक्वायरी एक्ट 1968 मिलकर न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया तय करते हैं। इन हाउस प्रक्रिया के जरिए इसे दरकिनार करना एक समानांतर अतिरिक्त संवैधानिक तंत्र बनाना होगा। कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया कि जस्टिस वर्मा इन हाउस प्रक्रिया को प्रशासनिक उपाय के रूप में स्वीकार करते हैं और सीजीआई की प्रशासनिक शक्ति जैसे न्यायिक कार्य आवंटन रोकने को चुनौती नहीं दे रहे। उनकी आपत्ति इस प्रक्रिया के आधार पर महाभियोग शुरू करने पर है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों ने इन हाउस प्रक्रिया को मान्यता दी तो इसे क्यों शामिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूछा
कि सीजीआई की सिफारिश केवल एक सुझाव है तो इसमें क्या गलत है। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि जब सिफारिश हटाने की हो तो यह संसद के विशेषाधिकार में हस्तक्षेप करती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और बिना ठोस सबूत जैसे नकदी का स्रोत या मात्रा को देखे बिना निष्कर्ष निकाले गए। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि किसी इन हाउस जांच प्रक्रिया के आधार पर न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, क्योंकि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया केवल संविधान के अनुच्छेद 124 और इंक्वायरी एक्ट के तहत ही संभव है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल किया कि इन हाउस प्रक्रिया जिसे 3 पुराने फैसलों को मान्यता दी गई है और जो जस्टिस कृष्ण अय्यर के सिद्धांतों पर आधारित है, क्या उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है? और यदि अदालत सिब्बल की बात से सहमत है तो फिर वह क्या राहत दे सकती है? जस्टिस दीपांकर दत्ता ने आगे कहा कि सीजीआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। सीजीआई की राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। अगर सीजीआई के पास ऐसा मटेरियल उपलब्ध है जिनके आधार पर उन्हें जज का कदाचार लगता है तो वो निश्चित तौर पर पीएम और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है कि वो सिर्फ सूचना का आदान प्रदान करे। जुडिशरी के चीफ होने के नाते उनकी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी बनती है। उन्हें अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जज का मिसकंडक्ट नजर आता है तो निश्चित तौर पर पद से हटाने की सिफारिश भेज सकते हैं। इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट और घटना का वीडियो वेबसाइट पर डालने के चलते संसद का फैसला प्रभावित नहीं होता। जजों को हटाने को लेकर संसद इनसे प्रभावित हुए बगैर स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकती है। दरअसल दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के दौरान दमकल कर्मियों ने उनके घर से कुछ जले हुए नोट बरामद किए थे। इसके बाद तुरंत मामले को लेकर सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संघवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज अनु शिवरावन शामिल थे। तीनों ने 7 मई 2025 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले गए। सीजीआई की ओर से इसे पीएम और राष्ट्रपति को भेजकर महाभियोग की सिफारिश की गई। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।